रात की हवा में एक ठंडा सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल की गहराई में एक पुराना पेड़ अकेले खड़ा था। उसकी जड़ें उभरी हुई, छाल पर समय की दरारें थीं और जमीन में उसके ठीक पास मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। उस पेड़ के पास से स्त्री की एक आवाज़ उठती है, एक आवाज़ जो किसी के कानों में दबी हुई यादों की तरह गूंजती है। गांव के बुजुर्गों से शापित कहते थे, बच्चे उससे दूर भागते थे और सख्त माँ बाप उसे सदा के लिए भूलने की दुआ करते थे। कुछ साल पहले वही आवाज़, वही तनी हुई खामोशी किसी और चेहरे की थी। जस्सी का नाम था उसके होठों पर। उस गांव में बताया जाता था कि जस्सी एक ऐसी औरत थी जो खूबसूरती और नशीले आकर्षण की मिसाल थी। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान में कोई जादू था। एक बार अगर कोई उसकी ओर देखे तो उसका दिल थिरक उठे। पर जस्सी की कहानी खून और रहस्य से भरी हुई थी। कहते हैं कि उसने कई जवानों को अपने काले जाल में फंसाकर उनकी जवानी और खून चूस लिए थे। कुछ कहते थे कि वो खुद कभी इंसान थी और फिर किसी जोखिम भरे पाप और वासना के कारण वो एक ऐसी भूख से भर गई जिसे केवल खून शांत कर सकता था। गांव में फैलते डर के बीच निर्णय लिया गया, जस्सी को पकड़कर उस पेड़ के नीचे दफना दिया गया। तांत्रिकों ने मंत्र पढ़े और दुनिया ने सोचा कि जो अद्भुत और भयानक था वो अब मिट चुका था। पर मरना और ख़त्म करना दोनों अलग बातें थीं। जस्सी ने अपने ख़त्म होते हुए एक शब्द छोड़ा था। उसने कहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो अधूरा है, एक दिन वो लौट कर आएगी। उसके अंतिम शब्द हवा में घुलते हुए पेड़ों के पत्तियों में टूट गए और गांव वालों ने से सोचा कि सालों से फैला डर खत्म हो गया है। वही गांव, वही हवेली, वही हवाओं का बदलता रुख। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली गांव की एक अलग दुनिया थी। हवेली ऊंची, पुरानी और थोड़ी वीरान रहती थी। सफ़ेद दीवारें, भारी लकड़ी के दरवाजे और लंबे लंबे खिड़कियों पर जालीदार नक्काशी। प्रताप सिंह का जीवन आदर्श और परंपरा में गुजरता था। उसकी पत्नी कामिनी और उनकी एक छोटी सी बेटी जैस्मिन, जिनकी हर हंसी में एक मासूमियत थी, उनका संसार था। हवेली की दीवारों के अंदर परवरिश, शिष्टता और कुछ अनकहे नियम चलते थे, पर बाहर का जंगल, उसके पेड़, उसकी छाया और ज़मीन में दबी चीज़ें कभी कभी उन नियमों पर दस्तक देती थी। जैस्मिन बचपन से ही शांत, नाजुक और थोड़ी अलग थी। वो अक्सर दीवारों पर पड़ते सूरज के सुनहरे रेशों के साथ खेलती, किताबें पढ़ती और कभी कभी अकेले आंगन के कोने में बैठकर कुछ गुनगुनाती हुई दिख जाती थी। पर समय के साथ उसका व्यवहार बदल चुका था। छोटी छोटी बातों पर वो घबरा उठती, रातों में अचानक उठकर खिड़की से बाहर दूर तक देखने चली जाती और कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। माँ बाप ने ढेरों कोशिशें की, डॉक्टर, रिश्तेदार, कुछ तांत्रिकों तक की सलाह ली गई, पर कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। प्रताप सिंह ने अपनी बेटी पर भरोसा रखा। वक्त धीरे धीरे जास्मीन को जवानी की ओर ले गया। उसकी हंसी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, कभी खूबसूरत और कभी अचानक कांप उठने वाली। उसके बाल लंबे, आंखें जैसे किसी पुरानी आग की याद लिए। उसकी हाजिरी में कुछ ऐसा था कि गांव के नौजवानों की निगाहें उसके साथ टिक जाती और उनके चेहरों पर एक बेचैनी उतर आती। जास्मीन की खूबसूरती के साथ एक ऐसा खतरनाक चुंबकपन जुड़ गया था, एक ऐसी शक्ति जो लोगों को अपने पास खींचती। और फिर जो भी उसके बहुत करीब गया, उसके अगले दिन गांव में उसका नाम लिया जाता। कहाँ गया, किसने देखा, और अक्सर उसके लौटने की खबर नहीं मिलती। हवेली की दीवारों के अंदर रातें अब और ज़्यादा भयानक बन चुकी थी। कभी कभी खाना बीच में ही ठहर जाता, लोग बिना वजह हंसना बंद कर देते और एक घबराहट से हवा घर में बस जाती। प्रताप सिंह ने असल में क्या देखा? उसने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा कभी कभी सख्त हो जाता, उसकी हंसी अंदर से कट के निकलती और उसकी चाल में एक अलग मुरझाव आता। रात के उन पलों में जब घर की घड़ियां धीमी धीमी टिक टिक करती, जास्मीन बाहर निकलकर अंधेरे रास्तों पर चली जाती। एक बार वो जंगल की ओर गई और जब लौटकर आई तो उसकी आंखों में रात की ठंडी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर अपना जलवा छोड़ दिया हो। गांव में धीरे धीरे घटनाएं गहरी होती गईं। एक चरवाहा रात में गायों को चेक करने निकला और उसका शव अगले दिन नदी किनारे मिला। चेहरे पर डर और शरीर के कुछ जगहों पर अजीब सी छिलन। एक लड़की अचानक गायब हो गई, उसकी साड़ी बस एक पेड़ की टहनी में उलझी मिली। लोग डरे हुए थे और धीरे धीरे हवेली के बारे में अफवाहें फैलने लगी। कहानियां ये भी कहती थीं कि जास्मीन रात में चली जाती थी और किसी सुनसान जगह पर बैठकर जवानों से अपनी प्यास बुझाती थी। किसी के खून की प्यास शायद बेचैन कर रही होती थी। इसी बीच एक हेमंत नाम का लड़का जो शहर से आया था, किताबों और शायरियों का शौकीन और जिसकी मुस्कान में एक अलग सी कोमलता थी,
वो गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने आया और हवेली की मासूम आशाओं में बस गया। उसकी पहली नज़र जास्मीन पर पड़ी और शायद वही पल दोनों के लिए किसी अनदेखी कड़ी के आकार में बन गया। दोनों हैरान थे, किसी रहस्यमयी खिंचाव ने उनके मन को छू लिया। हेमंत और जास्मीन की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गईं। वो एक दूसरे के साथ बातें करते, कभी किताबें, कभी बचपन की यादें और कभी कभी वो एक दूसरे की आंखों में खो जाते। पर जास्मीन के अंदर कुछ और चल रहा था, कभी नर्म, कभी खतरनाक, कभी प्यार में डूबी, पर उसी पल में कोई और शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती। जास्मीन के अंदर जस्सी का साया धीरे धीरे गहरा हुआ, एक साया जो सिर्फ उसके शरीर के नीचे नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी चाह और उसकी रातों में उतर आता। हेमंत का प्यार सच्चा था। वो जास्मीन की मासूमियत को देखता और उसमें प्यार पाता, पर उसकी आंखों के सामने अक्सर जास्मीन का चेहरा बदल जाता, उसकी हंसी में डरावनापन आ जाता। एक बार जब वो अकेले जंगल में मिले तो जास्मीन अचानक गायब हो गई और हेमंत ने उसकी जगह सिर्फ जमी हुई घास पर कुछ अजीब निशान पाए, खून के छोटे छोटे धब्बे, मानो किसी जंगली लड़ाई के निशान। गांव के लोगों का गुस्सा और डर बढ़ता गया। उन्होंने तय किया कि हवेली और इसके अंदर रह रही लड़की ही सबका कारण है, और एक दिन जब अगली सुबह आई तो वो मशाले और लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़े। भीड़ ने ठान लिया कि वो समस्या का हल कर देंगे। प्रताप सिंह, जो अपनी बेटी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, भीड़ को थामने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में ये दर्द था कि वो अपनी बेताब बेटी के साथ क्या कर सकेंगे, पर किसे समझाते, कौन सुनता। आदमी का डर अक्सर उसे भयानक फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। बची हुई रातों में हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी गुजरती, कोई दरवाज़ा अपने आप खुलता और बंद हो जाता। उस रात लोगों ने पाया कि जास्मीन गायब है और उसके कमरे की खिड़की खुली है। एक शोर मच गया और गांव के लोग समझने लगे कि अब की बार मामला और गहरा है। यही समय था जब वो बूढ़ा तांत्रिक वापस आया, वो व्यक्ति जिसने सालों पहले जस्सी के साथ हुई घटना में भूमिका निभाई थी। उसकी आंखों में थकान और उसके चेहरे पर अनुभव की परतें थीं। उसने कहा कि वो जानता है कि क्या चल रहा है, और उसने चेतावनी दी कि वो खुद से अधिक नहीं लड़ सकते। आत्मा की शक्ति अलग होती है, वो तंत्र और मंत्र के जरिए ही नियंत्रित की जा सकती है। तांत्रिक ने बताया कि जस्सी की आत्मा अधूरी रह गई थी क्योंकि उसे मरते समय सही अनुष्ठान नहीं मिले थे, इसलिए वो उसको फिर से लेती रहती है। किसी मासूम लड़की के शरीर में प्रवेश कर उसे अपना औजार बना लेती है। उसने समझाया कि केवल पवित्र मंत्र, आयुध और दृढ़ इच्छा से ही उस आत्मा को उससे अलग किया जा सकता है। तांत्रिक के शब्दों में एक अटल दृढ़ता थी। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि इस तरह के अंधकार को मिटाने के लिए न केवल बल चाहिए बल्कि समझ और समर्पण भी चाहिए। फिर आई वो रात जब आखिरी टकराव हुआ। हवा फीकी थी, चांद घिरा हुआ था और हवेली के अंदर लोगों का मन कांप रहा था। जास्मीन किसी कारण से घर से बाहर निकल गई और जंगल की ओर चली गई। हेमंत उसे ढूंढने गया और गांव के कुछ बहादुर लोग तांत्रिक की अगुवाई में पीछे पीछे चल दिए। जंगल में घुसते ही वातावरण बदल गया। मिट्टी से उठती ठंडी सांस, पेड़ों के बीच मानो कोई मुंह बोला सन्नाटा। फिर अचानक एक रोशनी झिलमिला गई और जास्मीन उस रोशनी में दिख रही थी। वो खूबसूरत पर कुछ अलग, उसकी आंखों में लाली थी और उसकी चाल लिपटी हुई। जास्मीन ने हेमंत की ओर देखा और उसमें वो पुरानी नरभक्षी की अदा झलक उठी। उसने हेमंत की ओर बढ़कर उसे अपनी ओर खींचा और वही पल था जब तांत्रिक और गांव वाले चारों ओर पहुंचे, मंत्र पढ़ते हुए, आग की हल्की परत बनाते हुए और पवित्र छड़ी के साथ तैयार होते हुए। हवा में मंत्रों की गूंज उठी, कुछ शब्द ऐसे जो सुनने में पुराने और समय के ठहराव जैसे थे। तांत्रिक ने कहा कि वे जस्सी की आत्मा को ब्रह्मांड की ओर खींचेंगे, पर आत्मा चिल्लाकर जवाब देती है, एक आवाज जो किसी टूटी हुई पायल की तकरार जैसी थी। जुनून, अंधेरा और प्रेम, ये तीनों एक साथ टकराए। जास्मीन चीखती हुई रो पड़ी। उसकी असली आत्मा और उस पर बसी आत्मा का संघर्ष दिख रहा था। उसकी हड्डियां कांप उठी, चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसके हाथ खून से लथपथ हो उठे। एक पल ऐसा आया जब हेमंत ने अपनी पूरी शिद्दत से उसका नाम पुकारा। उसका प्यार जो इंसानियत का आखिरी सहारा था, जास्मीन की अंदर की मासूम आवाज को जगाने की कोशिश कर रहा था। मगर चुड़ैल ने अपनी गिरफ्त और भी कस दी। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। तांत्रिक ने पवित्र भाला उठाया, एक हथियार जो धारण और पूजा का मिश्रण था, और उसने अपने हृदय की आवाज में मंत्र पढ़े। आग की परत झील की तरह चारों ओर फैलना शुरू हो गई और हवेली की ओर बढ़ते काले साए वाकिस मुड़े।
जस्सी की आत्मा, जो कि जैस्मिन के शरीर में गड़ी हुई थी, लड़खड़ाती हुई बाहर निकल आई। उसकी आवाज अब और भी प्रचंड थी, पर उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। लोगों की आंखों के सामने जैसे ही भाला उस पर छुआ, वह चीखते हुए धुआं बनकर उड़ गई। उसका आकार महल के ऊपर से उठकर रात की हवा में विलीन हो गया। जैस्मिन के शरीर से जो बदरंग छाया निकली, वह धरती पर गिरकर राख बन गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो जैस्मिन जमीन पर गिरी हुई पाई गई। उसका चेहरा अब थका हुआ, पर उसकी आंखों में वही मासूमियत लौट आई थी। हेमंत ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया और उसने धीमे धीमे सांस लेना शुरू किया। तांत्रिक ने कहा कि कुछ चीज़ों को मिटाने के लिए मजबूरी और बल लगते हैं, पर सबसे बड़ा बल इंसानियत और सच्चा प्रेम होता है, जो कि हेमंत ने जैस्मिन के लिए दिखाया था। गांव ने उस जगह से दूरी बना ली। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसी भी सच्ची डरावनी दास्तान का असली असर उसके बाद दिखता है, जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ लौटते हैं, पर ताज़ा भय की छाया उनके साथ रहती है। प्रताप सिंह और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की देखभाल में बाकी जीवन बिताया। हेमंत ने जैस्मिन को अपनी ओर संभाला और दोनों ने कोशिश की कि वे एक सामान्य जिंदगी बिताने। पर जैस्मिन की आंखों में एक बार जो अंधेरा चमका था, उसकी याद हर बार अचानक एक झरनों की तरह लौट आती। गांव ने तो कुछ महीनों बाद सब कुछ भूलने की कोशिश की। समय के साथ हवेली वीरान रही और गांव के नए बच्चे उसे दूर से देखते और कहानियां सुनते।